दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं उमलिंगला पास, द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,024 feet above the sea level. फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। उमलिंगला पास फाइनली मैं आके पहुंचा। और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी टाइम है 7 PM और पूरा का पूरा उमलिंगला पास में मैं अकेला ही हूँ। यहाँ पे आसपास में कोई नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मैं आके पहुँचा मेरा आज का दिन का फाइनल डेस्टिनेशन डेमचौक। तो दोस्तों मैं आके इंडिया की एक्सट्रीम कॉर्नर पे पहुँच गया हूँ, इन दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यू नो, इन द चाइना बॉर्डर। मेरे पीछे जो है आप देख सकते हो, अरे चाइना। तो वहाँ पे भी चेक एंट्री पॉइंट पे मैं हम लोग को मुझे बोला था कि जहाँ पे भी घूम लो, जो भी कर लो, जस्ट डोंट क्रॉस दी नाला, बिकॉज ऑन्स यू क्रॉस द नाला यू विल इलीगली एंटर चाइना। तो ये सब है चाइनीज़ विलेजेस, चाइनीज़ गाँव। देखो ये चाइनीज़ गाँव। So this is a Chinese village वहाँ पे, और ये यहाँ पे एक छोटे से पहाड़ों के बीच में एक कैमरा लगाया हुआ है। चाइनीज़ लोग यहाँ पे नज़र रख रहे हैं हम पे, और हम नज़र रख रहे हैं उन पे। भाई गोली मत मार देना मुझे बस। हेलो दोस्तों, आज मेरे हानले में दूसरा दिन है और आज मैं जा रहा हूँ उमलिंगला पास की ओर। तो अभी जो उमलिंगला पास में जा रहा हूँ मैं, ये फोटिला पास होके जाऊँगा, विच इज़ 92 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और वापस आने के टाइम पे आई एम प्लानिंग टू कम वाया नरबुला पास। और फोटिला जाने के लिए आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और नरबुला पास से वापस आने के लिए आई हैव टू टेक अ डिफरेंट रूट। और इन फैक्ट आई एम प्लानिंग टू गो टू डेमचौक ऑल्सो, विच इज़ इन दी border of China. And this Damchok village is a little sensitive area because it's very close to the line of actual control. पहले तो अलाउड नहीं था, अभी देखते हैं if I can go to Damchok. तो ठीक है, so I'm continuing my ride towards Umlingla Pass. Guys, today marks the beginning of an exhilarating journey as we set out from the serene village of Hanle, aiming to conquer the mighty Umlingla Pass via Fotila. ये रूट 92 किलोमीटर्स का है और हमें कुछ 6-7 घंटे लग सकते हैं। और ये नीचे देखो भाई लोगों, क्या मस्त लग रहा है। ये जिगजैग रोड बिल्कुल एक सांप की तरह लग रहा है। A few moments later. अरे ये तो फोटिला टॉप है। रुको 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 रुको, ब्रेक लगाओ, यहाँ पे रुकना है भाई। तो दोस्तों अभी मैं फोटिला टॉप पहुँच गया हूँ, जिसका एल्टीट्यूड है 18,124 फीट अबव द सी लेवल। और यहाँ पे लिखा है कि यू आर एट द 6th वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। ये वर्ल्ड का 6th पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस इन द वर्ल्ड। तो चलिए, रोड कंडीशन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। जब मैं हानले से सुबह निकल रहा था तो पहले रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब था। अभी रिसेंटली रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो गया है, तो रोड इज़ वेरी गुड, लेकिन काफ़ी चढ़ाई है। बाइक खींच ही नहीं रहा था। मैं हिमालयन लेके आया हूँ, तभी भी मेरा बाइक खींच ही नहीं रहा था। ठीक है, मैं अपना राइड कंटिन्यू करता हूँ फिर यहाँ से। ये रहा फोटिला का शिखर, और ये देखो दोस्तों, फोटिला पास से नीचे की तरफ जाता हुआ ये रास्ता एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा है। ये नज़ारा यहाँ से नीचे देखकर लगता है कि जैसे हमने दुनिया का छत पर कदम रखा है। देखिए भाई, कैसे ये रास्ता पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए नीचे जा रही है। वेरी आर्टिस्टिक रोड।
This road will take you to a village called Fotile and then Chisumle and then the highest motorable road in the world, the mighty Umlingla. यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, ये खुला आसमान, बस दिल करता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, सच्ची में भाई। और अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर ठोक देना भाइयों। और अगर आप ऐसे ही और एडवेंचर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे का सफ़र और भी धमाकेदार होने वाला है। 1 hour later. दोस्तों, 1 घंटे की चैलेंजिंग राइड के बाद हम पहुंच गए हैं फोटिले विलेज में। ये छोटा सा गांव फोटिला पास के नीचे एक सुकून भरी जगह है। यहाँ से चिसुमले का डिस्टेंस होगा अराउंड 18 किलोमीटर्स और रास्ता काफ़ी सीनिक है। गाइस, नाउ वी आर रोलिंग इनटू चिसुमले, one of the last inhabited village before the mighty Umlingla. This place is raw, remote and absolutely mesmerizing. And दोस्तों, Chisumle serve as a gateway to the Umlingla Pass. And currently we are already above 17,000 feet. Massive respect to Indian Army and BRO for maintaining these roads in such extreme conditions. Seeing their camps and signboards here is a reminder of how tough life is at these altitude. Salute to the real heroes who make journeys like ours possible. Okay guys, this is where the real adventure begins after I cross the bridge in front of me. So I just crossed Chisumle and now I have got this bridge in front of me. And to my right, that's the road back to Hanle via Narbula Pass. While coming from Hanle in the morning, I took the road via Fotila Pass, and while going back to Hanle, I will take this road via Narbula Pass. अभी मुझे ये रोड लेना है through this bridge to go to Umlingla and Damchok. Umlingla top is around 30 kilometers और Damchok is, कहीं लिखा है क्या Damchok का distance? Damchok will be around 55 to 60 kilometers. And while coming back, I will take this road to Hanle via Narbula, which is a plain road unlike Fotila Pass. But now I go left. तो दोस्तों, मैंने ब्रिज क्रॉस कर लिया है एंड आई एम ऑल सेट फॉर उमलिंगला। मेरे राइट साइड में एक रेस्टोरेंट है। आई थिंक प्रॉबेबली दिस इज द लास्ट रेस्टोरेंट इन दिस रोड बिफोर उमलिंगला एंड डैमचौक। हल्का हल्का भूख तो लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास यहाँ रुकने के लिए, जल्दी पहुँचना है मुझे। होली स्मोक्स गाइस, वी आर लिटरली 5 kilometers away from Umlingla, the roof of the world. Look at that sign, 1000 meters to Umlingla. This is it, the final countdown. There it is, Umlingla ahead. Time to dig deep, respect the mountain and make history. Let's go dosto. Woo! We did it. 19,000 plus feet, दुनिया के सबसे ऊंची मोटरेबल रोड उमलिंगला। सच बोलूं, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। हायर द हिल, स्ट्रॉन्गर द विल। बट वेट अ मिनट गाइस, अभी मैं यहाँ ज़्यादा टाइम रुकूंगा नहीं। मैं और आगे जाऊंगा, क्योंकि आज का मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है डैमचौक। तो अभी मैं यहाँ कुछ फ़ोटो खींच के फटाफट निकल लूँगा LAC की ओर। पहले बॉर्डर, फिर वापस आके इस पीक का पूरा मज़ा लेंगे फुर्सत से। All right guys, just leaving the incredible Umlingla Pass. What a breathtaking spot. यार, अभी अचानक से ठंड लग रहा है। देखो ना, ग्लव्स के ऊपर ग्लव्स पहना हूँ, जैसे निंजा या कोई सुपर हीरो हूँ। द इनक्रेडिबल आइसमैन।
हाई एल्टीट्यूड और ठंडी हवा ने तो हालत ख़राब कर दिया। बॉडी पे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है जितना हाथ पे लग रहा है। अरे वाह क्या सीन है, इतने सारे हिरन, भागो भागो। ये हिरन भी जैसे ही मेरे बाइक को नोटिस करते हैं सीधे भाग निकलते हैं। लगता है इन्हें लगा मैं कोई शिकारी हूँ। लुक अराउंड गाइस, दिस टेरेन लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम अनदर प्लैनेट। barren mountains, vast open spaces, and not a soul in this sight. Riding here makes you feel so small, yet so alive. If you ever wanted to experience true isolation with your bike, this is it. Wow दोस्तों, हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं डैम चौक। क्या व्यू है, क्या फीलिंग है। ऑनेस्टली इसका कोई मुकाबला नहीं है। माउंटेन की ऊंचाइयों के बीच ऐसी जगह पे होने का एक्सपीरियंस ही अलग है। यहाँ की हवा, यहाँ की खूबसूरती, सब कुछ एकदम मैस्मराइजिंग है। ये जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एडवेंचर है। और यहाँ से आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये आर्मी चेक पोस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अभी मुझे आगे जाने के लिए यहाँ से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली मैं आके पहुंचा मेरा आज का दिन का फाइनल डेस्टिनेशन डैम चौक, विच इज़ वेरी क्लोज टू दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मेरा आज का दिन का पास था, मेन पॉइंट था उमलिंगला पास, बीइंग द हाईएस्ट मोटरेबल पास रोड इन द वर्ल्ड। उसको क्रॉस करने के बाद आफ्टर कमिंग 30 किलोमीटर्स अराउंड आपको मिलता है इंडिया चाइना बॉर्डर का ये लास्ट विलेज जिसका नाम है डैम चौक। काफ़ी लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल ऑफ बीट प्लेस। मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम्स टुवर्ड्स दिस रोड दे नॉर्मली कम टू उमलिंगला पास ओनली। उसके बाद तो यहाँ पे इतना दूर तक आते नहीं हैं। तो मैं आ गया हूँ। तो ये है आई लव डैम चौक। यहाँ पे कैफ़े है विच इज़ रन बाय इंडियन आर्मी, ओके, एंड दे ऑल्सो हैव ए ट्विटर हैंडल to promote the tourism in Dam Chowk. तो चलिए मैं आपको कैफ़े का एक व्यू दिखाता हूँ अंदर से। तो ये है कैफ़े विच इज़ रन बाय इंडियन आर्मी। खाना तो मस्त था, मेरे को अपना टाइप का खाना मिल गया, चावल, क्योंकि इतना दिनों से मैगी खा खा के मैं पक गया था। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हैविंग राइस ऑमलेट और स्टफ विच इज़ लाइक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। और ये है, तो चलो सो आई एम स्टार्टिंग माई। और यहाँ से डैम चौक गांव से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 1 और 2 किलोमीटर्स आगे जाने के बाद यू विल सी द चाइना एंड द चाइना बॉर्डर। तो दोस्तों मैं आर्मी चेक पॉइंट क्रॉस कर चुका हूँ और अब डैम चौक गाँव के अंदर आ गया हूँ। ये जगह इतनी हाई एल्टीट्यूड पे होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत है। माउंटेन की ऊंचाइयों के बीच ये चेक पोस्ट एक स्ट्रेटेजिक वॉचडॉग की तरह है जो हमारे बॉर्डर की रक्षा करता है। दोस्तों मैं अभी चाइना के बहुत करीब हूँ और जो माउंटेन मेरे लेफ्ट साइड में है वो चाइना के अंदर आता है। ये जगह प्रिस्टीन है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से पॉल्यूशन ना करें दोस्तों, लिटरिंग ना करें और नेचर को रेस्पेक्ट करें। यहाँ पे साइन बोर्ड में लिखा है कि हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए लेफ्ट लेना है। ओके, सो आई एम टेकिंग लेफ्ट। यहाँ पे रुक भी सकते हैं क्या रात को? हाँ, स्टे नहीं है। अच्छा, और हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है? और ऐसे ऊपर है। कितना दूर? ऐसे होगा, शायद होगा 2-3 किलोमीटर से ऊपर होगा। 2-3 किलोमीटर से ऊपर होगा। और ये चाइना का गांव कहाँ से दिखाई देता है? ये है ना, ये जो पार सामने दिख रहा है, सब चाइना है।
उस पर हाँ वो वाला कैमरा है चाइना का, उधर जो दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे हरियाली नीचे ऐसे दिखाई देता है, वो गाँव है नीचे। वो जो ऐसा टावर जैसा कुछ दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, वो क्या है? हाँ, कैमरा है ना, कैमरा। उन लोग का कैमरा है। हाँ चाइना का कैमरा है। अच्छा, वो लोग हम लोग को देख रहे हैं मतलब यहाँ से कैमरा से। देखिए और गांव किधर है? गाँव ये मकान से छुपा है ना, इससे इसके पीछे है ना, यहाँ से जो दिखाई दे रहा है यहाँ नहीं। और चाइना के आगे जाने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, इसी रोड से? चाइना के आगे जाने से आप यहाँ से थोड़ा आगे, यहाँ पे पुलिस है, ठीक करके थोड़ा आगे से ऊपर वो लिए रोड है ना, जहाँ आप आर्टिस्ट बोले ना उधर के लिए रोड है, वहाँ से फुल दिखाई देगा गाँव चाइना का सब दिखा देगा। वहाँ से एंट्री करना पड़ेगा? हाँ ये पुलिस है ना ऊपर, थोड़ा वहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो चाइना भी इधर होम स्टे है। हाँ हाँ, मैं वापस आके देखता हूँ। एंट्री किधर है, उधर है क्या? कुछ यार पुलिस है ना। अच्छा अच्छा। मेरा पेन उधर गिर गया। नाम उत्तम, UTTAM। मोबाइल नंबर सर जी? LA02 02 A फोन नंबर 97 97 39 39 89 89। 5। कहाँ जाना है सर जी? ये थोड़ा आगे जाना है, हॉट स्प्रिंग के पास। हॉस्पिटल जाना है ना? हॉट स्प्रिंग पता है आपको? नहीं पता। यहाँ से जाना सर। हाँ। यहाँ से मतलब यहाँ से घूम करके फिर उधर एक वॉल मिलेगा पत्थर वाला, उससे राइट ले लो आप। अच्छा हाँ ठीक है ना, सिर्फ राइट लेना है सर जी, ऊपर मतलब नीचे नहीं जाना है, राइट हाँ लेना है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। वहाँ से और रिवर क्रॉस नहीं करना है, वो हमारा बॉर्डर है। रिवर क्रॉस नहीं करना है। रिवर क्रॉस नहीं करना है। अच्छा। सीधा मिल जाएगा, सिर्फ 2 किलोमीटर है। अच्छा, झूले 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 झूले। अभी अच्छा। यहाँ से जाना होगा आपको। अभी वो चेक पोस्ट लिख। हाँ, चेक पोस्ट से सीधा चले जाना सर जी, फिर वहाँ से हॉस्पिटल जाना। वहाँ कोने से। मतलब उन लोगों ने बोला कि हॉट स्प्रिंग के पास मत जाओ, क्योंकि कल 15 अगस्त है ना, तो इसीलिए हॉट स्प्रिंग के आसपास में होके चले आओ, लेकिन एकदम हॉट स्प्रिंग में मत जाओ अब बोले। आपको बॉर्डर ही देखना है ना? हाँ, बॉर्डर ही देखना है। हाँ, बॉर्डर तो इधर कोने से दिख जाएगा फिर। हॉट स्प्रिंग तो बहुत दूर है ना? हाँ, हॉस्पिटल तो 1 किलोमीटर होगा। बस 1 किलोमीटर। ठीक है, हॉट स्प्रिंग तक नहीं जाऊंगा मैं बॉर्डर देखना है, वो नदी जो नाला है ना वो देखना। नाला देखो, फोटो वोटो खींच सकते हैं, पर अब क्रॉस नहीं करना। हाँ, वो नाला में वो कोने तक जाओ पहले, फिर उससे राइट ले लो। हाँ, हॉट स्प्रिंग के लिए राइट लेना ना? ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। अभी लेफ्ट लेना है राइट? ठीक है जी, झूले। Oh, so finally I can see the Nala and the Chinese village from here, and I will take right from here. यहाँ की ऊंचाइयाँ, स्नो कैप्ड पीक्स और ये रिमोट लोकेशन, ये सब कुछ देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1962 की साइनो इंडियन वॉर के दौरान ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव बन गया था। चाइना ने इस रीजन पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसे अब हम चांगको के नाम से जाने जाते हैं। भले ही अब ये एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, लेकिन यहाँ की हिस्ट्री बताती है कि ये जगह कितनी स्ट्रैटेजिक है। तो दोस्तों, मैं आके इंडिया के एक्सट्रीम कॉर्नर पे पहुंच गया हूं, इन दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यू नो, इन द चाइना बॉर्डर। मेरे पीछे जो है आप देख सकते हो, दैट इज चाइना। मैं यहाँ से 20-30 कदम चला जाऊँगा तो मैं चाइना एंट्री कर जाऊँगा। और प्रॉब्ली ये देखो एक वाल है, दिस इज़ इंडिया। और ये जो नाला है बैक साइड में थोड़ा ग्रीन पैचेस में, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, वो है इंडिया चाइना का बॉर्डर। और आप जो देख रहे हो गांव सीधा, ये सब है चाइनीज़ विलेजेस। और वहाँ पे अगर आपको एक टावर दिखाई दे रहा है, वो छोटे वाले बीच वाले पहाड़ पे, दैट इज़ दी चाइनीज़ कैमरा। वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है फॉर ए विजिलेंस। दिस इज़ इंडिया। और ये इंडिया चाइना के बीच में एक रोड है, और ये रोड के बाद ये है चाइना। अगर आप ये नाला देख रहे हो, ये नाला क्रॉस करने के बाद ही यू विल एंटर चाइना।
तो वहाँ पे भी चेक एंट्री पॉइंट पे भी हम लोग को मुझे बोला था कि जहाँ पे भी घूम लो, जो भी कर लो, जस्ट डोंट क्रॉस दी नाला, बिकॉज ऑन्स यू क्रॉस द नाला यू विल इलीगली एंटर चाइना। तो ये सब है चाइनीज़ विलेजेस, चाइनीज़ गांव। देखो ये है चाइनीज़ गांव। सो दिस इज़ अ चाइनीज़ विलेज वहाँ पे। और ये यहाँ पे एक छोटे से पहाड़ों के बीच में एक कैमरा लगाया हुआ है। चाइनीज़ लोग यहाँ पे नज़र रख रहे हैं हम पे, और हम नज़र रख रहे हैं उन पे। भाई गोली मत मार देना मुझे बस। दोस्तों अब मैं वापस जा रहा हूँ उमलिंगला पास की तरफ। वक्त बहुत कम है, इसीलिए जल्दी से निकलना पड़ेगा। 1 hour later. Like a bird on a tree. तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं उमलिंगला पास, द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,024 Clear to see feet above the sea level. from up here. फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। Seems small. उमलिंगला पास फाइनली मैं आके पहुंचा। और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी टाइम है 7 PM और पूरा का पूरा उमलिंगला पास में मैं अकेला ही हूँ। यहाँ पे आसपास में कोई नहीं है, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुँचा था, अभी पहले पहुँच के मैं क्रॉस होकर आगे निकल चुका हूँ। मैं अराउंड 4 बजे के आसपास 4 बजे के आसपास उमलिंगला पास पहुँचा, लेकिन मैं यहाँ पे रुका नहीं। मैं आगे चला गया डैम चौक, और डैम चौक में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। बाय द टाइम आई वेंट देयर, स्पेंड सम टाइम इन डैम चौक एंड केम बैक, इट्स लाइक मोर देन 2 hours। तो घूमते वापस आते काफ़ी लेट हो चुका है। तो मैं ही अकेला हूँ उमलिंगला पास में, कोई नहीं है। और यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह था, जाने के टाइम पे मैंने कॉफ़ी पिया था, वो कैफ़े भी बंद हो चुका है। यहाँ पे सर्व करने के लिए कोई भी नहीं है, और काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, काफ़ी ठंडा महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए, आई लव उमलिंगला। तो ये बात है भाई, higher the hill, stronger the will. I'm at the highest road in the world. Can you imagine कैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इट्स बहुत हाइट पे है, मोर देन 19,000 फीट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ज़्यादा टाइम रुकने से मुश्किल हो सकता है। और अभी शाम भी हो चुका है और मुझे हानले पहुँचना है, तो जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकलता हूँ। हालने यहाँ से 2-3 घंटा तो लग जाएगा एटलीस्ट। तो मैं रात को 10 बजे पहुँचूँगा भाई, पता नहीं क्या होगा। साथ में एक टेंट है, इसी के भरोसे चल रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या मैं हिम्मत कर पाता कि नहीं। यहाँ पे हिमांग हट बोल के एक हट है, एक घर है, पता नहीं यहाँ पे प्रॉब्ली आपको सुवेनिर शॉप है, यहाँ से सामान ले जा सकते हो आप। यहाँ पे तो बैठने का है, अंदर देखते हैं। 19,024 feet चिसुमले डैमचौक रोड, उमलिंगला। वेलकम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यहाँ पे रेस्ट लेने का जगह होगा। और ये है कैफ़े हिमांग, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। वेलकम टू द हाईएस्ट कैफ़े इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे आसपास में ये है उमलिंगला हेरल्ड्स, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट MI रूम। ये ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए है। दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑक्सीजन सप्लाई रूम, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पार्किंग एरिया विथ 19,024 feet। और यहाँ पे लिखा है
Border Roads Organization, your adventure is our daily routine. बात सही लिखा है, ये मेरे लिए एडवेंचर हो सकता है लेकिन BRO के लिए ये डेली रूटीन है. हैट्स ऑफ टू BRO, सही बोला है, सही लिखा है यहाँ पे. और यहाँ पे ऑक्सीजन रूम है तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए और यहाँ पे आपको फ्री ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन अभी तो बंद हो चुका है तो नहीं मिलेगा. और दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे विथ 19,024 फीट. तो मैं दूसरा साइड में आ चुका हूँ. ये देखिए, वहाँ पे मैंने अपना गाड़ी पार्क किया है, अपना बाइक. और ये है चढ़ाई करके. और यहाँ से हानले वाला रोड है और ये डैमचौक वाला रोड और ये है उमलिंगला का चारों तरफ का सीन. तो सही में भाई उमलिंगला पास का सपना पूरा हुआ. काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी रात हो चुका है. अभी मैं फटाफट निकलता हूँ वापस हानले के लिए. बहुत ठंडा लग रहा है भाई, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड. तो बाय बाय, बनती रही है मेरे साथ. सो अब के लिए बाय बाय. Bye bye Umlingla, as we bid farewell to this majestic place. Remember, these memories are forever and the adventure doesn't end here. It only gets better from here. And I feel so grateful to have shared this moment with all of you guys. Guys, मैं अभी चिसुमले के बहुत करीब हूँ और रात भी हो गई है. ठंड भी बहुत लग रहा है और ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और आज की रात यही बिताना ही बेटर रहेगा मुझे लग रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि आज यही रुक जाता हूँ और कल सुबह नई एनर्जी के साथ अपना सफ़र कंटिन्यू करूँगा. तो भाई सोलो राइडर होने के नाते सेफ्टी बहुत ज़रूरी है. तो दोस्तों, मैं उमलिंगला पास से अराउंड 7:15 के आसपास से वहाँ निकला और मैं सोचा था कि मैं हानले पहुँचूँ, लेकिन बहुत लेट हो चुका था रात को, तो मैं हानले नहीं पहुँच पाया. अभी टाइम है 9 PM. मैं अराउंड 8:30 बजे के आसपास आके चिसुमले पहुँचा, जो जंक्शन है जहाँ से आप नारबुला पास और फोटिला पास का जंक्शन और जहाँ से ऊपर जाने का आपका हानले, उसी पॉइंट पे मैं आज ठहरा हूँ. और ये है मेरा कैंप. इट्स ए शेयरिंग कैंप दो, बट आई एम द ओनली वन स्टेइंग इन दिस कैंप. तो ये एग्जैक्टली मैं चिसुमले के पास हूँ और चिसुमले में ही हूँ इनफैक्ट. और आज मैं तो हानले नहीं पहुँच पाया, तो कल मैं चिसुमले से हानले निकलूँगा. हानले थोड़ा घूम के हानले में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और हानले मोनास्ट्री देख के फिर मैं वापस निकल पड़ूँगा लेह की ओर. और उसके बाद मैं आई विल कंटिन्यू माई जर्नी टू जंस्कार वैली. गुड मॉर्निंग गाइस. तो मैं अभी पहुंच गया हूं जहां पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का टेलीस्कोप इंस्टॉल किया हुआ है मेरे पीछे वो बिल्डिंग में. काफ़ी बड़ा सेटअप है यहाँ पे, चारों तरफ मशीन रखा हुआ है. माय गॉड, ओ माय गॉड, डर गया मैं. So the telescope that you can see beside me, 2 optical gamma ray telescope, which is the second highest installed telescope in the world. So guys, I have reached the second destination in Hanle today, which is Hanle Monastery. यहाँ से from this way you have to come to get into the monastery. This Hanle village is unique in the sense that it offers clear dark nights. It offers 280 dark nights in a year, which is very unusual.